नमस्कार। द स्टोरी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज सुनिए कहानी द सीक्रेट मिलियनेयर्स एपिसोड 6, धोखे का दर्पण। घने जंगल की ठंडी हवा में अजीब सी खामोशी छाई थी। प्रिया और वह रहस्यमयी शख्स मास्टरमाइंड का इंतजार कर रहे थे। अचानक झाड़ियों के बीच से एक लंबा कद वाला आदमी प्रकट हुआ। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मास्टरमाइंड गंभीरता से, प्रिया, तुमने सही फैसला किया। अब तुम्हारा और हमारा भविष्य एक ही दिशा में है, लेकिन राजकुमार के लिए तुम्हारे दिल में जो भावना है वह तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। प्रिया ने अपने मन की उलझनों को छिपाते हुए कहा, राजकुमार अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ हूं। राजकुमार, जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, सुनकर अंदर से हिल गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिया ने यह सब कहा है। क्या प्रिया सच में उसके खिलाफ हो चुकी है या यह सब महज एक नाटक था? मास्टरमाइंड ने प्रिया के करीब आकर कहा, तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। हम अब एक बड़ी योजना की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारा काम है कि तुम राजकुमार को पूरी तरह से तोड़ दो। उसे ऐसा महसूस कराओ कि अब उसका कोई नहीं है। तभी हम अपने असली मिशन को अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। प्रिया ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेचैन हो रही थी। उसे यकीन नहीं था कि वह इस खेल में कितनी देर तक टिक पाएगी। वह राजकुमार से प्यार करती थी, लेकिन इस खतरनाक साजिश से वह उसे बचाना भी चाहती थी। राजकुमार यह सब सुनकर आपा खो बैठा। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि अब इंतजार करना सही नहीं होगा, लेकिन शुभम ने उसे रोकते हुए कहा, अगर हम अभी सामने आए तो सब खत्म हो जाएगा। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। राजकुमार ने अपने गुस्से को काबू में किया और चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन उसके मन में अब कई सवाल उठ रहे थे। क्या प्रिया वाकई उसे धोखा दे रही है? और अगर वह धोखा दे रही है तो क्यों? अगले दिन कॉलेज में प्रिया ने राजकुमार से फिर दूरी बना ली। उसने अपने अमीर दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाया और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। अंकित, विकास और मुकेश इस पर हंस रहे थे। अंकित कहते हुए, देखा राजकुमार, अब तुम्हारी असली जगह समझ आ रही है ना? तुम प्रिया के लायक कभी नहीं थे। राजकुमार का खून खौल रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन था कि यह सब प्रिया का नाटक है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह यह सब क्यों कर रही है। शाम को राजकुमार ने सूर्य और पवन के साथ मास्टरमाइंड के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। शुभम ने कुछ दिनों पहले प्रिया के भाई रणवीर सिंह के बारे में जानकारी निकाली थी। इसमें यह बात सामने आई थी कि उसकी पुरानी दुश्मनी का कोई गहरा कनेक्शन है। राजकुमार और उसके दोस्तों ने मिलकर इस कनेक्शन का पता लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि मास्टरमाइंड का असली नाम राघव है और वह प्रिया के परिवार के पुराने दुश्मनों में से एक है। राघव का मकसद सिर्फ प्रिया और उसके परिवार को नहीं, बल्कि राजकुमार की पहचान को भी उजागर करना था। वह जानता था कि राजकुमार एक मिलियनेयर है और उसकी असली साजिश यह थी कि वह उसकी पहचान को उजागर कर उससे बर्बाद कर दे। राजकुमार और उसके दोस्तों को यह पता चला कि राघव ने अब एक और चाल चली है। उसने कॉलेज के सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच राजकुमार के खिलाफ एक अफवाह फैला दी है। एक अफवाह जो राजकुमार की असली पहचान को पूरी तरह से उजागर कर सकती है। क्या राजकुमार अपनी असली पहचान को छिपा पाएगा? क्या प्रिया सच में राघव के खिलाफ है या यह सब महज एक खेल है? और राघव का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए देखते रहिए द सीक्रेट मिलियनेयर्स।